प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के हवाले से बाबरी मस्जिद का करिश्मा सुनाने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग अल्लाहु अकबर जरूर लिख दीजिएगा, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान खुशी से झूमने वाला है और मचलने वाला है। तो वो कौन सा करिश्मा सामने आया है दोस्तों, कि जिसका जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है और किसका किसका मानना है कि बाबरी मस्जिद क़यामत तक वहीं रहेगी। वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दें। और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को ज़रूरी है। और इस बाबरी मस्जिद के करिश्मे की गवाही मुसलमानों ने नहीं दी है, बल्कि गैर मुस्लिम उसकी गवाही दे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए यह वीडियो ज़्यादा ख़ास है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि ये बाबरी मस्जिद कैसे बनी, फिर क्या क्या हादसात पेश आए, इसके बीच में उसमें क्या क्या देखने को मिला। और आप सभी को बता दूं कि बाबरी मस्जिद जो तामीर हुई वो 1527 ईस्वी में थी। प्यारे दोस्तों, लगातार 465 साल बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर खड़ी रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेता अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे। इसी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया गया, और जिसकी वजह से न जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला, ये हम सब जानते हैं। यानी कि बड़े बड़े हादसात देखने को मिली है दोस्तों, कि जिसको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। प्यारे दोस्तों, वो जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। अल्लाहु अकबर। लेकिन उनकी इस गलती की वजह से ना जाने कितने मासूम बच्चों की जानें चली गई, जो कि बड़े अफसोस की बात है दोस्तों। बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा केस चलाया गया है दोस्तों, और चली है तो यकीनन नज़र में जो आता है वो बाबरी मस्जिद का ही केस आता है। और प्यारे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ ही गया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी वो हिंदू संगठन को दे दी गई थी। उसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी अयोध्या में मुसलमानों को, या फिर मुसलमानों के हक में 5 एकड़ ज़मीन दी गई, जहां पर मुसलमान चाहें मस्जिद बनाए या फिर कुछ और बनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस 5 एकड़ ज़मीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को मनाते हुए उन्होंने उस ज़मीन को ले लिया था, और लेना भी चाहिए था। और मैं आपसे ये भी बताता चलूं कि 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ ही में मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम आपको करिश्मे के हवाले से बात बताते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा करिश्मा है जो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उसी जगह जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी सरजमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। प्यारे दोस्तों, ये राज अल्लाह की कुदरत सामने आती अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, जो कि बाबरी मस्जिद लगातार 465 सालों से जिस जगह बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई। तो दोस्तों, 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई थी, जो आपको अच्छी तरीके से मालूम था दोस्तों। यानी कि बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और नीचे नदी होने के बावजूद रेतीली ज़मीन के ऊपर में, उन्हीं के ऊपर में होने के बावजूद दोस्तों, उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी रही और बरकरार रही दोस्तों। वहाँ पर हर मुसलमान 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे। यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है दोस्तों। जबरन मंदिर के तामीर के लिए सरजमीन की खुदाई की गई, ताकि ज्यादा जमीन के नीचे पिलर डाल सके, कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके, जिसकी बुनियाद पर राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे की खुदाई की गई तो मालूम पड़ा कि उसके नीचे पिलर भी खड़े नहीं हो सकते। यानी रेतीली जमीन होने की वजह से और नदी होने की वजह से अगर पिलर खड़े किए जाए तो वो धंस जाएंगे, और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया था। दोस्तों, ये बात तो मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ये कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया है,
तो मैं आप सभी को प्रूफ के नाम पर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दे रहा हूँ दोस्तों। आप ये स्क्रीनशॉट अपने माथे की निगाहों से देख सकते हैं दोस्तों, और ये स्क्रीनशॉट आपने पहले भी देखे होंगे और बाकायदा अगर आप चाहें इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, इस खबर को एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर चलाया गया था, उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी चलाया गया था, जिसके अंदर साफ तौर से ये बताया गया है कि ये चीज़ राम मंदिर का काम रुक चुका है। यही चीज़ सिर्फ इस वजह से ही कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उस सरजमीन के नीचे नदी है, जिसकी वजह से पुल खड़े नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों, बड़ी ही गंभीर समस्या आने के बाद वहां जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी इंजीनियर मौजूद थे, वो सभी के सभी दंग रह गए, हैरान रह गए और यकीनन परेशान होकर रह गए दोस्तों, कि जिसकी वजह से उन्हें काम तक रोकना पड़ गया था। दोस्तों, दुनिया भर से कई बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे थे राम मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन जब ये बड़ी परेशानी सामने आई तो यकीनन हर कोई परेशान था। और एक ऐसे ज़मीन के नीचे पिलर डाली जाए कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ पर कादिर है और वो जो करता है वो यकीनन बेहतरी ही करता है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद ना हुई होती तो क्या ये बात मालूम पड़ सकती थी कि ज़मीन के अंदर नदी चल रही है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी है उसके नीचे नदी गुजर रही है। दोस्तों, यह कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है जो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद जो थी वो यकीनन 465 कोई 100 या 200 साल नहीं या कुछ साल नहीं दोस्तों, बल्कि 465 सालों तक बरकरार रही दोस्तों। अगर दोस्तों उसको शहीद ना किया जाता तो ना जाने कितने हजारों साल तक वैसे ही रहते। लेकिन बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। ये अच्छा तो एक तरीके से नहीं हुआ दोस्तों, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो लोगों को मालूम चला। ये इस पॉजिटिविटी से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि एक नदी के ऊपर लगातार 465 सालों से बाबरी मस्जिद वहां खड़ी रह गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इसी जगह पर राम मंदिर बनाने की बात आई तो बड़ी परेशानी सामने आ रही थी। अल्लाह जाने उसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन जो खबर सामने आ रही थी, जो करिश्मा सामने आया था, वो मुझे लगा कि आपको ज़रूर बतानी चाहिए। और इस चीज़ की गवाही मुसलमान नहीं दे रहे हैं, उसकी गवाही तो गैर मुस्लिम भी दे रहे हैं। और ये बात कह रहे थे कि अगर 100 फीट से ऊपर की पिलर लगाया जाए मजबूती के लिए, वो पिलर जो है वो धंस सकती है। तो दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा नहीं है तो क्या है? बाबरी मस्जिद का करिश्मा नहीं है तो और फिर क्या है दोस्तों? उसको हम क्या समझें? दोस्तों, बाबरी मस्जिद के हवाले से जो करिश्मा था वो मैंने आपको तो बता दिया और आपको मालूम भी चल गया दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जिसे जानना हर एक मुसलमान के लिए हर एक काम से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है दोस्तों। हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लगातार अभी तक करते रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है वो वीरान हो रही है। अगर हम जाकर अपनी मस्जिदों को देखें, 2 से 4 या 5 सफ़े मिलती है मुश्किल से। लेकिन दोस्तों, होना चाहिए था कि नमाज की तो यकीनन हर मुसलमान पर फ़र्ज है, जो टाइम पर अदा करना भी ज़रूरी है दोस्तों, और बिल्कुल ये फ़र्ज है दोस्तों। नमाज यकीनन माफ़ नहीं, लेकिन बावजूद जो हमारे मोहल्ले के अंदर मस्जिद होती है 5 टाइम वीरान रहती है, 1 या 2 सफ़े नज़र आती है। प्यारे दोस्तों, जुमा के अंदर जो पूरी मस्जिद भरी हुई नज़र आती है और यहाँ तक कि बाहर जो रास्ते होते हैं वो जाम नज़र आते हैं, तो तादाद जुमा के दिन रहती है, वही तादाद रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए होती तो कितना अच्छा होता दोस्तों। तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई होती, ये बात आपको मालूम होगा और ये बात आप समझ ले दोस्तों, क्योंकि बाबरी मस्जिद में जो आखिरी नमाज पढ़ी गई थी वो 1949 में पढ़ी गई थी, और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही था।
मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।